हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबके क्वेरी देखने के बाद मैंने सोचा इस बार रिप्लाई करना बनता है डिटेल में कि एडमिशन के बाद ऑफ़र लेटर कब आती है। सारे मतलब 2 दिन पहले अप्लाई करके एंड देन उसके बाद मैसेज करने लग जा रहा है कि मैंने इतने तारीख को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं है। सो गाइज रिलैक्स। पहले जब हम एडमिशन के लिए जब हम रजिस्टर्ड करते हैं गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, सो वहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस होती है, जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी काफ़ी सारी बातों को मैंशन कर चुकी हूँ। सो जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो हमें पहले अपना खुद का थोड़ा सा डिटेल देना होगा, जिसमें आपको फ़ोन नंबर देना होगा, खुद का ईमेल आईडी या नेम वगैरह मेंशन करनी होगी। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे, उसे फिल करना होगा। एंड थर्ड में हमें पेमेंट करके हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होता है। सो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देते हो एंड सबमिट कर देते हो 1200 पे करके, तो फिर आपको करना होता है वेट। वो भी 10 से 15 दिन के अंदर ऑफर लेटर गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी से आती है। एंड कांग्रेट्स करते हैं आपको कि आप अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी आके आप 25K रुपीज़ को सबमिट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट वो डेट्स को फॉलो करते हुए आपको क्लास को ज्वाइन करना होगा। रजिस्ट्रेशन डे पे कॉलेज आना होगा। ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। ओरिएंटेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में होती है। पिछले साल भी मेरी जब ओरिएंटेशन हुई थी तो मैंने भी मैंने ज्वाइन किया था लिंक के थ्रू, मुझे लिंक आई थी ईमेल पे। सो जो ईमेल आप लोग उसमें वो कर रहे हो, ऐड कर रहे हो ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस ईमेल को अच्छे से रखना क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन आपके उसी ईमेल पे आएगी। तो अब बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन की इसमें डिफरेंस क्या है। सो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एक आपको स्पेसिफिक डेट दी जाती है आपके डिपार्टमेंट के थ्रू एंड उस डेट पे आपको रिपोर्ट करना होता है यूनिवर्सिटी में विथ योर डॉक्यूमेंट्स। सो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स, वैसे आप लोग डॉक्यूमेंट्स के मामले में पीछे मत रहना। आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने साथ पूरे पैक करके ले जाना। वहाँ पे आपको मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने एडमिशन के टाइम पे सबमिट कर दिया हुआ है सब कुछ, तो आपको नहीं ज़रूरत है उसे लेके जाने की। बट स्टिल जिन लोगों ने अगर नहीं की हुई है, जैसे कि मैंने एडमिशन अप्रैल में ले ली थी एंड मेरी रिपोर्टिंग 17 सितंबर 2024 को थी। ओके, सो मेरी रिजल्ट जुलाई तक आई थी। तो मैं जब गई थी तो मैंने सोचा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लूंगी, पर उस टाइम नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम पे बस आपको एक फॉर्म फिल करके ही सबमिट करना होता है, जो कि ये फॉर्म है। एंड इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं, जो कि आप यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग डे के दिन जाते हो, उस दिन फॉर्म फिल करवा के डिपार्टमेंट में आपको फिजिकली सबमिट करना होता है। सो और आप लोग फोटोज ले जाना बिल्कुल भी मत भूलना, पासपोर्ट साइज फोटोज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अगर आप नहीं लेके जाओगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रश रहता है। सारे बच्चे वही, कोई फोटो स्टेट निकलवा रहा होता है तो कोई फोटो निकलवा रहा होता है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले रहा होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सो सब कुछ अपने साथ में रखना। एंड अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद से निकलवा के लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अच्छा ही है तुम घर से फिल करके, और जो तुम्हें समझ में ना आए वो वहाँ पे जाके टीचर से पूछ लेना कि वहाँ पे एक्चुअली क्या फिल करनी है। एंड मेंटोर बनेंगे तो आपको उस टाइम पे अपने मम्मा पापा की नंबर सही देनी है, वरना वो लोग वेरीफाई करते हैं एंड उस टाइम पे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। टीचर्स बैठे हुए रहते हैं पूरे लाइन में तो उनके सामने। सो बी केयरफुल। ये तो हो गई सारी एडमिशन के बारे में प्रोसेस की, कैसे कैसे आपको एडमिशन स्टेप बाय स्टेप। एंड फिर आप कॉलेज में आओगे तो रिपोर्टिंग डे के दिन क्या क्या होता है। एंड फर्स्ट डे के बारे में थोड़ी सी टिप्स दे दूँ कि वहाँ पे जब आप पहले दिन जाओगे तो आपको लगेगा सब कोई बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है सबकी। अपने बैचमेट से खुद को कंपेयर करने लग जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल। सो फर्स्ट क्लास पर अगर आप लोग चाहो कि नोटबुक लेके जाना चाहते हो तो आप ले जा सकते हो, वैसे कोई नीड नहीं है क्योंकि फ़ोन तो आजकल सबके पास है एंड सब कोई अपना नोट कर लेते हैं फ़ोन में। बट स्टिल अगर आपको लिखने की शौक है तो आप लिखने के लिए ले जा सकते हो नोटबुक एंड पेन। साथ में वाटर बॉटल ले लेना। एंड उस दिन जब कॉलेज जाओ तो सब बैचमेट से इंटरेक्ट करने की कोशिश करना, ताकि आप इंटरेक्ट कर पाओगे तभी तो आप फ्रेंड्स बनाओगे, तो आप यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। मुझे अभी भी वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, नॉस्टैल्जिया वाली वाइब भी आ रही है, क्योंकि मुझे याद है जब जिस दिन मेरी रिपोर्टिंग डे नहीं, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, तो उस दिन हमारी 3-4 क्लासेस थी। तो मैं क्लासेस बंक करके, मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि, क्योंकि वो टाइम टेबल आई थी पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस टाइम से मेरी क्लास स्टार्ट है एंड किस टाइम पे ब्रेक है। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में चक्करे काट रही थी एंड ढूंढ के कुछ नया ट्राई कर रही थी एंड वहाँ पे मेरी क्लासेस निकल रही थी। पर
फर्स्ट फ्रेशर्स के लिए काफ़ी सही होता है। टीचर को जाके अपने मेंटोर को बता दो, सर मुझे नहीं पता था, एंड थोड़ा सा चबी डबी सर इनोसेंट जैसा कि मुझे नहीं पता था, तो तुम्हें अटेंडेंस मिल जाएगी। और ऐसा बस 1 मंथ तक होगा, उसके बाद में तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट बिहेव किया जाएगा एंड तुम क्लासेस नहीं ज्वाइन करोगे तो फिर तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सो गाइज, उसके बाद आपको अटेंडेंस पे फोकस करना होगा, क्योंकि मिड टर्म आएगा। तो अगर आप 60% एटलीस्ट अगर आप नहीं मेंटेन कर पाते हो तो आप डिबार्ट हो जाओगे एंड आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी एंड टर्म जब आएगा उसके थोड़े दिन पहले। तो आप काफ़ी प्रेशराइज हो जाओगे इसकी वजह से। सो मेंटेन योर अटेंडेंस ऑल्सो, क्योंकि मेंटेन नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। सो दीज आर द थिंग जो आप लोग को पता होनी चाहिए। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।